मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कारपोरेशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि सबसे पहले जो कसूरवार वहाँ की मैनेजिंग कमेटी थी, उस हवाले से किसी भी सियासी जमात की जानिब से बात नहीं की जा रही, तो क्या मैनेजिंग कमेटी को तमाम मामले के बाद क्लीन चिट दे दी जाएगी क्या? आप एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से चंदा मांगते हैं? हाँ, जो चंदा मांगते हैं, खाले जमा करते हैं, खाले खींचते भी हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो इस तरह की चीज़ें करेंगे? तो छोड़ दीजिए उनको। MQM जो है, आप कुछ भी कर लेंगे ना, वो खुश नहीं होंगे। ये MQM की जो क़यादत है वो अपनों की नहीं हुई, तो इस शहर की क्या होगी? ये जो मुनाफिक हैं जमाती, ये इस शहर के नहीं हुए जिस शहर से वो चंदा भी इकट्ठा करते हैं, बंदा भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन 9 टाउनों में हुकूमत होने के बावजूद सिर्फ तनकीद करते हैं। कुछ अच्छा होता है तो उन्होंने किया होता है, कुछ बुरा होता है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने किया है। तो यार, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हमारी हुकूमत की कमिटमेंट थी, ये सानिया है, और सानिया के हवाले से तहकीकात हुकूमती सतह पर होने की ज़रूरत है। जब हुकूमती सतह पर तहकीकात हमने कर ली, एक काबीना की कमेटी थी, काबीना की कमेटी ने उस रिपोर्ट के बाद ये फ़ैसला किया कि चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को लिखा जाए कि जो ये कमेटी की रिपोर्ट है, फाइंडिंग है, इसके हवाले से वो भी अपनी तजवीज़ दे दें। आप वफाकी हुकूमत को ऑफ़र करेंगे, कल को ये आके कहेंगे नहीं यार WHO से कराओ, अक़वाम मुत्तहिदा से करा लो, स्कॉटलैंड यार्ड से करा लो। ये किसी के नहीं है, ये लोग, ये सिर्फ तनकीद के हैं, तासुब के हैं। बाकी रिकॉर्ड पर चीज़ें आ गई हैं कि जिन लोगों ने तोहमत लगाई कि फ़ायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, अब रिकॉर्ड पर आ गया है कि फ़ायर ब्रिगेड पहुंची। जिन लोगों ने तोहमत लगाई कि जी वहाँ इंतज़ामात नहीं थे, रिकॉर्ड पर आ गया है कि इंतज़ामात थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे CCTV फुटेज पर मबनी बात की जा रही है। शहादत हमारे बहादुर लोग अपनी पेश करते हैं, और तनकीद वाले कोई जैकेट वैकेट पहन के बातें करते हैं। तो यार, वो बातें करते रहें, तनकीद करते रहें। हमारी जो ज़िम्मेदारी है, हमारा जो काम है, वो इंशाअल्लाह करेंगे। ये लोग हमारे हैं, हमारे अपने हैं, और इन लोगों के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी करेगी। आप मुझे बताएं, इस पूरे मामले पे वफाकी हुकूमत से कोई स्टेटमेंट आपने देखा? यही जब बोल्टन मार्केट का सानिया हुआ था तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो उस ज़माने में गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जरदारी साहब सदर मुमलिकत थे, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, सिराज कासिम तेली साहब कराची चेंबर के उस ज़माने में लीडर थे। इन चारों अफराद ने बैठकर फ़ैसला किया और वफाकी हुकूमत ने फंडिंग दी, जिसको फिर उन ताजरों को हम बहाल करने में कामयाब हो पाए। आपको कोई चीज़ नज़र आई? मेरा फ़ोन मेरे पास है, मुझे तो वज़ीर आज़म का फ़ोन नहीं आया। ये ताजिर अरबों रुपए टैक्स जमा कराते हैं, ये सनतकार अरबों रुपए टैक्स जमा कराते हैं, लेकिन मुझे कोई चीज़, कोई सपोर्ट उनकी जानिब से नहीं नज़र आई। अब मैं इस तरह की जब बातें करता हूँ तो मैं बुरा हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शहर का मुकदमा लड़ता हूँ, लड़ता था, और इंशाअल्लाह लड़ूंगा। और जब मैं ये मुकदमा लड़ता हूँ तो जो शहर के ठेकेदार हैं, जो शहर के दावेदार हैं, उनको चाहिए वो साथ खड़े हों। अली खुर्शीदी साहब मेरे भाई हैं, औरंगी टाउन से इलेक्ट हुए हैं, उनको कहना चाहिए ना वज़ीर आज़म साहब को, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कहना चाहिए ना वज़ीर आज़म साहब को कि प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान का कमर्शियल कैपिटल है कराची, अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ है, आप तो अभी तक यहाँ पर पहुँचे नहीं। तो प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेट है। हमने तो अपने किरदार से शो कर दिया, हम लोगों के दरमियान थे, हैं, और इंशाअल्लाह रहेंगे।
बाकी ये जो लोग हैं जो किसी कमरे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो आपके सामने है। जिसने कराची को वफाकी हुकूमत के हवाले करने का कहा था, मेरे ख्याल में वो ख़ुद अभी तक गुल प्लाजा सानिया की जगह पर गालिबन नहीं पहुँचे। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त साबित कर दीजिएगा। वफाकी बस, तो फिर आई रेस्ट माई केस, अल्लाह ताला देख रहा है जी। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये बताइएगा ये करके आपके पास आता हूँ जी। ये बताइएगा कि सुना है कि ये सानिया गुल प्लाजा पे जमात इस्लामी कोर्ट जा रही है और सिंध हुकूमत को जो है वो कोर्ट में पटिशन दायर कर रही है। चले जाएं, अदालत खेल रहे हैं, वो जाएंगे अदालत। 2003 में जो इस बिल्डिंग को रेगुलराइज करने का फैसला हुआ था उसके ख़िलाफ़ जाएंगे। जब 2003 में जमात इस्लामी का नाज़िम था और तमाम इख्तियारात उनके पास थे और इस बिल्डिंग को रेगुलराइज किया गया था, उसके पास जाएंगे। जब 1986 में जमात इस्लामी का मेयर था और लीज़ के ऊपर फ़ैसला उन्होंने किया था पहला, उसके ऊपर जाएंगे। 1983 से लेकर 1991 तक जब कोई लीज़ नहीं थी और केएमसी इस ज़मीन की मालिक थी और केएमसी का मालिक, कराची का मालिक जमात इस्लामी का मेयर था और बाद में एमक्यूएम का मेयर था। एक प्राइवेट बिल्डर ने इमारत बना दी, इमारत बना के कराची वालों को बेच दी और केएमसी खामोश रही, कुछ नहीं कहा। उसके ख़िलाफ़ अदालत जाएंगे, मैं उनके साथ जाने को तैयार हूँ। चलिए, हक़ाइक़ पर मबनी बात करें, हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू करें। अगर इल्ज़ाम तराशी, तासुब इनके ऊपर फोकस करना है तो वो उनकी मर्ज़ी है, वो करते रहें। मैं तो चाहता हूँ काम करें। आज ये पॉलिसी हम बनाएं कि फ़ायर सेफ्टी से निपटने के लिए ये इक़दामात उठाने की ज़रूरत है और जो हुकूमत पॉलिसी बनाएगी उसको इन्फोर्स करने में हर इदारा, हर सियासी जमात, हर अवामी नुमाइंदा उसको सियासत की तासुब की भेड़ नहीं चराएगा, वो उसकी अमल दरामद में हुकूमत का साथ देगा। मैं तैयार हूँ, लेकिन ये तासुब, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई फ़ायदा नहीं है जी। भाई एक शख्स सूबे से बरात भी दे रहा है, एक जिम्मेदार शख्स है, वो तासुब और तफरीक की बात कर रहा है, गवर्नेंस में बात कर रहा है, तो पीपल्स पार्टी उसको हटाने के लिए क्या कोशिश करे? क्योंकि एक मनसब पे बैठे हुए तासुब और तफरीक की बात करे और वो है भी सूबे का गवर्नर, उसके हवाले से। मैंने गवर्नर साहब का इस तरह का कुछ स्टेटमेंट स्थानीय के हवाले से नहीं देखा और गवर्नर साहब मुझसे राब्ते में रहे इस दौरान और बातचीत मेरी उनसे होती रही। तो इस सानहे पे मेरे ख़्याल में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। ये बात तो वफाकी वज़ीर सेहत की जानिब से आई, ये बात हैदर अब्बास रिजवी साहब की जानिब से आई, ये बात डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब की जानिब से आई और इसी तरह के और चंद अफराद की जानिब से आई। इवन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का मैंने कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देखा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा यार, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ख़ुद 2019 में जब वो पीएसपी में थे और उस ज़माने में एमक्यूएम ने कोशिश की थी इमरान ख़ान की मदद से कि कराची शहर को वफाक के हवाले कर दे, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ख़ुद कहा था कि ये चीज़ कैसे हो सकती है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो दोहरा मयार बन जाता है ना कि जब मैं हूँ तो इस तरह हो, जब मैं ना हूँ तो इस तरह हो। उसूल होना चाहिए, जैसे डिग्री होती है ना, उसी तरीके से उसूल होता है। मेरे ऊपर उसूल डिफरेंट तरीके से लगे, उनके ऊपर डिफरेंट तरीके से लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सानहे को सानहे के तौर पर लेना चाहिए और सानहे की आड़ में जो लोग सियासत करते हैं वो गलत है। सानहे को सानहे की तरह लेना चाहिए। मेरे कराची मुर्तज़ा वाहब की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।